नमस्कार, मेरा नाम कुमार आदित्य हुआ। आदित्य की टीसीटेड क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि पिछले भाग में आप लोगों ने वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग का सिद्धांत के बारे में हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट ए देखा था। उसी का एक भाग और पार्ट बी आप लोग के सामने लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। उससे पहले क्लास सेशन को शुरू किया जाए, उससे पहले एक पंक्ति आप लोग के लिए। ज्ञान का मंदिर तभी मिलेगा जब जीवन में शिक्षा का फूल खिलेगा। ज्ञान का मंदिर तभी खिलेगा जब जीवन में शिक्षा का फूल खिलेगा। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। बिना शिक्षा ग्रहण किए हुए हम लोग अभी के आधुनिक युग में एक कदम चलना बड़ा मुश्किल है। तो हमें ज्ञान की प्राप्ति करना होगा, ठीक है। इस बार का जो लक्ष्य है, अब की बार सीटेट पार 2022, यह मेरा टेलीग्राम चैनल हुआ। आइए अब हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। आइए इसके उत्तर हम लोग देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। क्या कर रहे हैं पियाजे, जीन पियाजे साहब क्या कर रहे हैं? ये कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से 2 वर्ष की आयु तक की होती है। इसके दौरान बच्चा इंद्रियों का प्रयोग द्वारा सबसे बेहतरीन सीखता है। यह प्रश्न हो गया। प्रश्न नंबर 2 पर बात है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदिक प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अभी हम लोग। निम्न में से किसका कथन ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? या जो यहाँ देखिए, ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है जीन पियाजे के अनुसार, कि कोहलबर्ग के अनुसार, के स्किनर के अनुसार, के वाइगोत्स्की के अनुसार। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे के अनुसार, ठीक है। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, पूर्व संक्रियात्मक चरण। चलिए 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में एक नए विचारों के समावेशन जानने को क्या कहा
क्या कहा है? निर्माण, खोज, सात्विकरण, खोज, निर्माण। इसका सही उत्तर हो जाएगा सात्विकरण। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 6 वर्ष। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चे के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? स्किनर, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे। एक बार प्रश्न को मैं फिर से पढ़ देता हूँ। बच्चे के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। आइए 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्था में औपचारिक अवस्था अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कितनी से कितनी वर्ष तक की होती है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। ठीक है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार 10 वर्ष से कम आयु के बालक में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। कितना? 6 वर्ष। यह प्रश्न मैं फिर से दोबारा कर दिया हूँ इसको। चलिए 10वें नंबर प्रश्न। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्या पर विचार कर सकता है? अमूर्त संक्रियाय अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय जैनतिक गामक अवस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 11 नंबर प्रश्न कहता है वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है सामयिकीकरण, समायोजन, अनुकूलन, सहकारिता। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, अनुकूलन। 12 नंबर प्रश्न कहता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास डैश रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आइए हम 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षकों के प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यावहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है किससे? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत से, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षणिक महत्व से। 14 नंबर प्रश्न कहता है निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने, कोहलबर्ग ने, जीन पियाजे ने, अब्राहम मास्लो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जीन पियाजे ने। पियाजे थे खगोलवादी, भूगर्भशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। 16 नंबर प्रश्न इंद्र जयंती गामक अवस्था होती है जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 27 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 11 से 18 वर्ष तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, जन्म से 2 वर्ष तक। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से
किस अवस्था में भाषा संबंधित योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर रहता है, उत्कर्ष पर होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रजंतिक गामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अठारहवां प्रश्न कहता है बच्चे में भाषा विकास प्रारंभ हो जाता है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों किन चरणों का अनुसरण करती है? क, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, ख, वैयक्तिकता और विनिमय, ग, अच्छे अंत व्यक्तिगतता का संबंध, घ, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। पहला कहता है क और ख, बिंदु क और ख, दूसरा क और ग, तीसरा ख और क, चौथा ख और घ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ख और क। व्यक्तिगता और विनिमय, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। 20वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे डैश का चिंतन करते हैं। अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान तरीके से, संदर्भ के अनुसार, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देशन के अनुसार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलग आयु में अलग तरीके से। 21वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, फ्रायडे ने, सीरियस ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लॉरेंस कोहलबर्ग। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि होती है जन्म से 5 वर्ष की आयु तक, जन्म से 2 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष के 6 वर्ष की आयु तक, 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभिक काल तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जन्म से 2 वर्ष के आयु तक। आइए हम लोग 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था होती है संकेंद्रिक अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्था पाई जाती है। बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है। ग बिंदु कहता है बाल अवस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता जो उसके स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। क बिंदु, इसका पहला कहता है बिंदु ख केवल ख, तीसरा बिंदु क और ख दोनों, ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा या सभी हो जाएगा। मैं एक बार फिर से ये पढ़ देता हूँ। बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालक में नैतिकता का विकास कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक अवस्था में पाई जाती है। बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज के विशेष योगदान होता है। यह कथन एकदम सही है। बाल अवस्था में बालक के
नैतिक नैतिक वही होता है जो उसे स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा होता है। मैंने आपको नैतिकता के बारे में पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से आपको मैं बताया था, जब मैं ये पार्ट बी लेकर जब मैं आया था इसका जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, आप लोग से एक अनुरोध है, आप लोग किताब को बढ़िया से गहनता से पढ़िए, क्योंकि इससे आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो है वह आपके क्वेश्चन जो भी आएंगे उसमें कथन से क्वेश्चन आपको रिलेटेड होगा, और वह कथन आपको पढ़ के समझना पड़ेगा ये स्कीमा का है या स्कीमा से है या स्कीम से है। उसके बाद आपको ZPD से है। ठीक है, उसके बाद नैतिकता के सिद्धांत कोहलबर्ग से है। या जो है यहाँ जो एक टर्मिनोलॉजी है, समझें, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। आपका एग्जामिनेशन हॉल में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसी को लेकर मैं यहाँ पे कुछ ये जो आपको अभी जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं बुक से रिलेटेड अभी क्वेश्चन है, और कुछ विगत प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्ष से, उससे भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। आइए हम लोग 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न कहता है, कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल है 4 से 10 वर्ष तक, 13 दूसरा कहता है 13 वर्ष से आगे के तक, तीसरा कहता है 10 से 13 वर्ष तक, चौथा कहता है 3 से 13 वर्ष तक। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 से 13 वर्ष तक। 26वां प्रश्न कहता है, निम्न में से किसका संबंध पूर्ण नैतिक स्तर से है? आत्मकेंद्रित निर्णय, परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण, आधिकारिक संरक्षण उन्मुखीकरण, आत्मकेंद्रित निर्णय। इनका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 37वां प्रश्न कहता है, बच्चे में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 3, किशोरावस्था। किशोरावस्था यह तनावग्रस्त की अवस्था होती है। यह भी प्रश्न आपके सीटेट में इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है? बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना, आधारहीन कोई आधार ही नहीं है, आत्मचेतना का संबंध उसके विकास के किस अवस्था में से संबंधित है? वही किशोरावस्था से संबंधित है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चे मनमाना सब कार्य करते हैं, अपना ये सब चीज, यही एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रमुख नींव रखा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार मकान को बनाने के लिए नींव रखा जाता है, एक ईंटे से एक नींव रखा जाता है, भूमि पूजन किया जाता है, उसी तरह हमारे जीवन का किशोरावस्था एक नींव है। ठीक है, हमारी किशोरावस्था में हम जिस तरह का अनुकरण करेंगे समाज द्वारा, संस्कृति द्वारा, धर्म द्वारा, अगर हम लोग सही ढंग से अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे, हमारा सब चीज़ बढ़िया से रहेगा, हमारा व्यवहार हमारा कुशल रहेगा, इससे आगे हम लोग को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, परिवेश से समाज संस्कृति सबसे बड़ा इसका पर्यावरण में रहकर हमें इस किशोरावस्था को, इसी के लिए कहा जाता है कि किशोरावस्था जो है ये नई पीढ़ी की अवस्था है। इसमें हम लोग को बच्चों को सही मार्गदर्शन, सही संस्कार, सही गुणात्मक कार्य उन्हें करना चाहिए। हमें अपने जितने भी माता पिता हैं, अभिभावक हैं, अपने बच्चों की रुचि देखकर उनके अनुसार ही उन्हें उस पर बल देना चाहिए। ठीक है, उसके पढ़ाई लिखाई पर उस सब चीज़ का करना चाहिए, क्योंकि भविष्य के निर्माता यही किशोरावस्था से ही होती है। ठीक है, चलिए, हमें बूढ़े बच्चों के संगत से उसको दंडित करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28वां प्रश्न कहता है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? अब यह प्रश्न कर रहा है कि इसमें कौन सा सुमिलित नहीं है। पूर्व नैतिक स्तर दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, परंपरागत नैतिक स्तर अधिकार संरक्षण अभिमुखीकरण, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर परस्पर एकजुट अभिमुखीकरण, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जीन पियाजे। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बार फिर से प्रश्न को दोहरा देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन एक सुमिलित नहीं है? पूर्व नैतिक स्तर दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता, ठीक है। परंपरागत नैतिक स्तर अधिकार संरक्षण अभिमुखीकरण, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर परस्पर एकजुट अभिमुखीकरण, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जीन पियाजे। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर परस्पर एकजुट अभिमुखीकरण। आइए हम लोग 29वां प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है? क्या सही है और क्या गलत? इससे कोई करोकार नहीं रहता। सरोकार यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे लगता है कुछ गलत हुआ है। पूर्व नैतिक स्तर परंपरागत नैतिक स्तर, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व नैतिक स्तर, ठीक है। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार किसके द्वारा रखा गया है? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, पावलोव के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा वाइगोस्की के द्वारा। चलिए हम लोग 30वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बच्चे की अंतःक्रिया को उनके विकास का मूल्य आधार माना है? लॉरेंस कोहलबर्ग, लेओ वाइगोस्की, जीन पियाजे, स्किनर। इसका सही उत्तर हो जाएगा लेओ वाइगोस्की। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये रूस के वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे। आइए 32वें प्रश्न के। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया? पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, टेलर ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा वाइगोस्की ने। 34वां प्रश्न कहता है, वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? परिवार, विद्यालय, समाज, धर्म का। इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज का। 35वां नंबर प्रश्न कहता है, वाइगोस्की के अनुसार डैश के बाद डैश में लिंग संबंधी चेतना डैश हो जाती है। इसका किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था कम, बाल अवस्था, किशोरावस्था कम, बाल अवस्था, किशोरावस्था तीव्र, बाल अवस्था, प्रौढ़ावस्था तीव्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। बाल अवस्था में, मैं प्रश्न को पढ़ देता हूँ। वाइगोस्की के अनुसार बाल अवस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। यह प्रश्न 3 इसका होगा। 36वां नंबर प्रश्न कहता है, वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को डैश में जिस प्रकार की डैश की प्राप्ति होगी उस प्रकार डैश भी उसी प्रकार होगा। विद्यालय, पुस्तकें, विकास, समाज सुविधा और विकास। वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालकों को समाज में जिस प्रकार की सुविधा होगी उसका विकास उसी प्रकार होगा। इसका प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगों के भावों को तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था है?
बालावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर बालावस्था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया। जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, रॉस कोहलबर्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा लेव वाइगोस्की ने। 39वां प्रश्न कहता है सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं बालावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बालावस्था में। उपरोक्त में से किसी अवस्था में नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था में। 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक कार्य के दौरान शयाना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन का सोच के बारे में दिए गए विचार के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। स्वनियम, आत्मकेंद्रित, मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक परिपक्वता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वनियम। आइए हम लोग 41वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक ने देखा कि रवि अकेले किसी समस्या को हल करने में सक्षम नहीं है, जबकि वह इसे आसानी से हल करता है जब उसे शिक्षक द्वारा उसे व्यक्तिगत सहायता प्रदान की जाती है। तो वाइगोस्की के विचार में इस प्रकार के समर्थन कहा जाता है सामान्यीकरण, अमूर्त चिंतन, सहकर्मी शिक्षण, ढांचा या मंच। इसका सही उत्तर हो जाएगा ढांचा या मंच हो जाएगा, ढांचा या मचान। आइए हम लोग 42वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बच्चे को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहायता प्रदान करना निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। प्रबलन, अनुबंध, मॉडलिंग, पार ढांचा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पार ढांचा। यह प्रश्न आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको विगत पिछले वर्ष के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, पार ढांचा को आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यह प्रश्न आपको बहुत सीबीएसई में यह सीटेट में आपको यह प्रश्न आ चुका है। 43वें प्रश्न जिग सॉग पहेली। जिग सॉग की पहेली को करते समय 5 वर्ष के नजाम स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस तरह के वार्ता को वाइगोस्की के किस तरह संबोधित करते हैं। व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पार ढांचा, आत्मकेंद्रित वार्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत वार्ता। चलिए 44वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। गुणारोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4, सांस्कृतिक उपकरणों में। 45वां नंबर प्रश्न। एक बच्चा पढ़ना सीखने के लिए संघर्ष कर रहा है। छात्र के साथ काम करके यह सीखना कि शब्द का उच्चारण कैसे करें, अन्य शब्द पहचान रणनीति का उपयोग कैसे करें। इससे बच्चे पढ़ना सीखने में सक्षम होता है। उपरोक्त उदाहरण किस रचना के उजागर करता है। संगठन, समकीयकरण, अनुकूलन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जोन, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल
डेवलपमेंट इसको अंग्रेजी में कहेंगे। समीपस्थ विकास का क्षेत्र इसको हिंदी में कहा जाता है। ये वाइगोस्की द्वारा दिया गया है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र की अवधारणा ZPD अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? ये बंडूरा, पियाजे, स्किनर, वाइगोस्की के अनुसार। यह चौथा प्रश्न इसका हो जाएगा सही उत्तर, वाइगोस्की के अनुसार। वाइगोस्की सामाजिक विकास के सिद्धांत ने डैश की नींव रखी? व्यवहारवाद, मानवतावाद, निर्मिततावाद, प्रभाव डालने के अनुकूलता सिद्धांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निर्मिततावाद। ठीक है, निर्मिततावाद से हमारे यहाँ पर शब्द का अर्थ है बच्चे इसमें खुद से वो निर्माण करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग 48वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की अपेक्षा की जाती है? सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक, भाषाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा जैविक। यह भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आप लोग इस प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और मेरा कहने का तात्पर्य ये भी है कि यहाँ भी जितने भी क्लासेस आप लोग को डाले जा रहे हैं MCQ पाठ्यक्रम, आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग किताब भी पढ़िए, जम के, और सीटेट क्लास को भी एकदम भाग लीजिए। आप लोग का एक भी प्रश्न इससे छूटेगा नहीं सीटेट में। और मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग जितना बढ़िया से शब्दों को पकड़िएगा। यहाँ पे देखिए सबका सब कहीं खेला है। शब्दों को पकड़िएगा, सीटेट आराम से आपका निकल जाएगा। एक प्रश्न को 2-2 बार पढ़िए, 3-3 बार पढ़िए, आराम से बनाइए उसको, एकदम आपका सीटेट निकलेगा। समझिए, समय दीजिए, समझिए। समय जिस तरह दीजिएगा उस तरह आपका सीटेट होगा। यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है प्रश्न, यह विगत में पिछले वर्षों में। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैविक हो जाएगा। आइए हम लोग 49वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का निर्णय लेती है। ये वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना अधिगम के लिए आधारभूत संरचना के रूप में कार्य करेगी। दूसरा, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां उत्पन्न करेगी। बच्चे को अधिगम के लिए निष्प्रेरित करेगी। चौथा, अधिगम की प्रक्रिया का अर्थहीन होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, अधिगम के लिए आधारभूत संरचना के रूप में कार्य करेगी। आइए अब हम लोग 50वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाइगोस्की के अनुसार कार्य की एक श्रृंखला बच्चे के लिए अकेले करना बहुत कठिन है, लेकिन वयस्कों को और अधिक कुशल साथियों की मदद से संभव है। इसे डैश कहा जाता है? निर्देशित भागीदारी, पार, सीमापस्थ विकास का क्षेत्र, अंतर विषय। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ZPD। ठीक है, 91वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है जिसका आशय है समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके। समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। उसे दूसरा बिंदु कहता है यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा वह कर सकती है। तीसरा बिंदु कहता है उसे आधार समाधान हल किए उदाहरण उपलब्ध करवाना। चौथा कहता है उसे कहना कि जब तक वह समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकेगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा उस प्रश्न इसका बिंदु नंबर 3, उसे
उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना। ठीक है, आइए हम लोग 92वें प्रश्न की ओर बनते हैं। 52वें प्रश्न की ओर, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को डैश करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तर्कसंगत, आत्मसात, निर्माण, संक्रियाकरण। इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मसात। प्रश्न नंबर 53, सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। जब उसने दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया, अंगीकार कर लिया, समायोजित कर लिया, अनुकूलित कर लिया या समुचितता कर लिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकूलित कर लिया। ये स्कीमा जो शब्द है ये जीन पियाजे के द्वारा ये दिया गया है। ठीक है, आइए हम लोग 54 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 54 नंबर कहता है, रिया काक्षा पिकनिक तय करने ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि वह बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सपाटी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किसे संबंधित है? विषमांग नैतिकता, संज्ञानात्मक परिपक्वता, प्रतिक्रिया, सहयोग की नैतिकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा सहयोग की नैतिकता। ठीक है, 55वां प्रश्न कहता है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीक में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन अनुकूलन के रूप में, सामायिकीकरण और संशोधन के रूप में, समावेश और समायोजन के रूप में। चौथा बिंदु कहता है समायोजन और अनुकूलन के रूप में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? समावेशन और समायोजन के रूप में। इस तरह आपका जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत का MCQ क्वेश्चन पार्ट भी यहाँ पर आप लोग का समाप्त हुआ। और आप लोग आदित्य की सीटेड क्लासेस में जम के भाग लीजिए। अब के बाद सीटेड पार्ट का जो लक्ष्य है उसको सफल बनाइए। नमस्कार।